रुके, आप APS-C कैमरा यूजर हो, सोनी, फूजी या कैनन RF यूज करते हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। सिग्मा ने 2026 में एक ऐसा लेंस रिलीज किया है जो लिटरली गेम चेंजर है। सिग्मा इंट्रोड्यूस्ड 15mm f1.4 DC कंटेम्प्रेरी लेंस। इसकी डिटेल क्या है, आए बात करते हैं। प्रीमियम पैकेजिंग के साथ आने वाला ये लेंस हाथ में आते ही यकीन ही नहीं आता कि ये एक f1.4 लेंस है। क्योंकि वेट में सिर्फ 220 ग्राम है, इतना हल्का कि बैग क्या पॉकेट में भी इजीली आ जाए। सोनी ई माउंट पे लगाएं तो इसकी लेंथ है सिर्फ 64.8 mm, मतलब एक छोटा सा पॉम साइज बॉडी। और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ये पॉलीकार्बोनेट बॉडी है, कॉन्टेम्प्रेरी सीरीज का टिपिकल, लेकिन फील बिल्कुल सॉलिड है। कोई चीपनेस नहीं इसके अंदर फील होती। और फीचर्स की बात करें तो डस्ट और स्प्लैश रेजिस्टेंट है। इसका स्ट्रक्चर बहुत ही मज़े का है। पहले 16mm में ये चीज़ें नहीं आती थी, मतलब बारिश में, डस्ट में शूट करना हो तो डरने की ज़रूरत नहीं है। और फ्रंट एलिमेंट की बात करें तो वाटर और ऑयल रिपेलेंट कोटिंग भी इसके अंदर आती है, यानी फिंगरप्रिंट्स अगर आपके लग जाते हैं या पानी के ड्रॉप्स गिर जाते हैं तो इजीली साफ हो सकते हैं। और मज़ेदार चीज़ पता क्या है, इसमें अपर्चर रिंग भी है। सोनी और फूजी वर्जन्स में बात करें तो आपको डेडिकेटेड अपर्चर रिंग मिलेगा, और कैनन RF की बात करें तो उसके अंदर आपको कंट्रोल रिंग मिलेगा जिसे आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और देखें तो ये एक प्रीमियम टच भी है। नॉर्मली ये सिर्फ वैसे महंगे जो लेंसेज हैं उन्हीं के अंदर आता है। और इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो पता है क्या है, वो है इमेज क्वालिटी। APS-C जो कैमराज हैं उनमें 22.5 mm फुल फ्रेम इक्वलेंट देता है, और ये सोनी और फूजी के ऊपर है। और अगर हम कैनन सीरीज़ की बात करें तो उसमें 1.6 का क्रॉप फैक्टर है, तो वहाँ पर आपको 24 mm इक्वलेंट मिलेगा, जो कि एक क्लासिक या मोस्ट यूज्ड वाइड एंगल फोकल लेंथ होती है। अब सोच रहे होंगे कि भाई शार्पनेस भी है इसके अंदर या नहीं, तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि f1.4 है तो रिजल्ट तो आपको रेजर शार्प मिलने वाला है। सेंटर तो एक्सीलेंट होता ही है, लेकिन एजेस भी इसके नॉर्मल f1.4 वाले नहीं हैं, यानी बहुत अच्छे आपको मिलने वाले हैं। नॉर्मली जब आप f1.4 पे शूट करते हैं तो जो आपके कॉर्नर्स होते हैं, जो एजेस होते हैं, वहाँ पर थोड़ी पिक्चर जो है वो ठीक नहीं होती, लेकिन इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा शार्पनेस देखने को मिलने वाली है। इसकी वजह से आपको अपर्चर डाउन नहीं करना पड़ता और ना ही ज़रूरत पड़ती है। शार्पनेस आपको मिड में भी मिलेगी और साइड एंगल्स पे भी मिलने वाली है। सिग्मा ने पर्टिकुलरली सैजिटल कोमा फ्लेयर पे काम किया है। जो वाइड एंगल जितने भी लेंसेज हैं इनमें एक कॉमन मसला होता है, स्पेशली जब नाइट टाइम के अंदर एस्ट्रोफोटोग्राफी कर रहे हो तो वहाँ पर। अब इसके अंदर वो मसला हल हो चुका है। आपको स्टार फोटोग्राफी करनी है, नाइट स्काई शूट करना है, तो ये लेंस आपके लिए भाई बेस्ट है, आपके लिए फ्रेंडली बिहेव करता है। और बुके की बात, वो भी वाइड एंगल लेंस के अंदर, तो यहाँ पर भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि बुका इसका कम एक्सपेक्ट नहीं करना। f1.4 अपर्चर है तो कमाल है। और इसके अंदर 9 ब्लेड्स आते हैं अपर्चर के, जिससे क्या होता है, सर्कुलर आपको जो है वो बहुत अच्छा मिलता है, क्रीमी बुके मिलता है, और जो स्पेकुलर हैं वो काफ़ी हाई लाइट और क्लीन आते हैं, या डिस्टॉर्शन नहीं आता। अब आते हैं उस सवाल के ऊपर जो यकीनन आप सोच रहे होंगे, वो क्या है जी। इस वक्त मेरे हाथ में जो है वो एक क्रॉप सेंसर बॉडी है और इसके ऊपर 16mm लेंस लगा हुआ है, जबकि दूसरी साइड पर मेरे पास है यह 15mm। तो क्या मुझे अपग्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस सवाल के जवाब को हम ढूंढते हैं। थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इस लेंस को 16mm के साथ, तो ये लेंस है 30% शॉर्टर और 50% लाइटर देन 16mm। 16mm हम उसकी बात करें जो सिग्मा का 16mm f1.4 है। 16mm अपने टाइम का अमेजिंग लेंस था, 2017 में रिलीज़ हुआ था। 8 साल तक APS-C के ऊपर इसने राज किया क्योंकि बजट फ्रेंडली है और माइंड ब्लोइंग रिजल्ट्स है। 15mm में अब इस वक्त बेटर बिल्ड है, लाइटर बॉडी है, अपर्चर रिंग है और ऑप्टिकल परफॉर्मेंस भी इसकी इम्प्रूव हुई है, स्पेशली एजेस और कॉमा कंट्रोल के अंदर। अगर आपके पास 16mm है तो ऑनेस्टली अपग्रेड तब करो जब प्रोबेबिलिटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती हो या आप वीडियो और गिम्बल वर्क करते हो, वरना 16mm भी
बेहतरीन काम करेगा। लेकिन अगर नया लेंस लेना चाहते हो तो डायरेक्टली 15mm पे आ जाओ, कोई रीज़न नहीं है, बिना सोचे बिना समझे जो है वो आप 16mm मत लो, आप 15mm पे आ जाओ। सोनी ई माउंट की बात करें या फूजी एक्स माउंट की बात करें और साथ में कैनन RF माउंट की बात करें तो तीनों माउंट्स इसके अंदर अवेलेबल हैं। तो फाइनल वर्डिक्ट पता क्या है? अगर आप एक कॉम्पैक्ट, फास्ट, वाइड एंगल प्राइम लेंस ढूंढ रहे हैं APS-C कैमरा के लिए तो सिग्मा 15mm f1.4 को आप कंसीडर कर सकते हैं। 2026 का बेस्ट ऑप्शन है ये, और साथ में पोर्टेबल भी है, शार्प रिजल्ट्स हैं, वेदर सील्ड है, अपर्चर रिंग है, और प्राइस तो भाई बहुत ही रीजनेबल है। इसकी प्राइस की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में 579 USD में ये इजीली मिल जाता है, और सोनी के अपने लेंस की बात करें जो 15mm f1.4G लेंस है तो उससे ये ऑलमोस्ट $370 सस्ता है भाई, और परफॉर्मेंस वो ऑलरेडी आप इस वीडियो में देख चुके हैं। तो कंसीडर अब आपने करना है कि 15mm सिग्मा के साथ जाना है या ऑलरेडी आपके पास 16mm मौजूद है। ये लेंस कैसा लगा नीचे कमेंट में लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में होती है आपसे मुलाकात। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।